इस वीडियो में हम कक्षा 10 का प्रश्नावली 3.7 का प्रश्न नंबर 7 के भाग 3 को हल करेंगे। इससे पहले वाली वीडियो में हमने भाग 1 और 2 को हल कर लिया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, तीसरे भाग में हमें ये दो समीकरण दिए गए हैं। अब देखिए इसको हल करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो ये हमारा पहला समीकरण है इसको सॉल्व करके हम इस दूसरे वाले समीकरण की तरह लेकर आएंगे। ठीक है, तो देखिए इसको सबसे पहले हम सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करेंगे कि a और b का एलसीएम लेंगे। तो ये हम जब a और b का एलसीएम लेंगे तो ab आएगा। अब हम क्या करते हैं कि इस नीचे वाले से ab को भाग करते हैं। तो a से जब आप ab को भाग करोगे तो आपका a से a कट जाएगा, b बचेगा। अब b का ऊपर वाले से गुणा करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा bx, यानी कि b का x से गुणा करेंगे तो bx। अब माइनस है तो माइनस आ गया। अब इसी तरह से इसको भी करेंगे, b से ab को भाग करेंगे तो b से b कट जाएगा, a बचेगा। a का y से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा ay और बराबर में क्या है 0। अब देखिए 0 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 मान लेंगे और इनका कर देंगे हम क्रॉस मल्टीप्लाई। तो यहाँ से जब 1 का इस पूरे से गुणा होगा तो हमारा यही आएगा bx माइनस ay बराबर में। अब देखिए ab का जब 0 से गुणा करेंगे तो ये हमारा 0 ही आएगा, क्योंकि जब भी हम किसी का भी 0 से गुणा करते हैं तो हमारा 0 ही आ जाता है। तो ये हमारा हो गया पहला समीकरण और ये जो है ये हमारा दूसरा समीकरण है। अब देखिए इसको हल करने के लिए हम विलोपन विधि का प्रयोग करेंगे। अब देखिए विलोपन विधि से हल करने के लिए हम क्या देखते हैं कि इन दोनों ही समीकरणों में हमारे x या फिर y के गुणांक बराबर हों, लेकिन इनमें ऐसा नहीं है। देखिए इसमें x का गुणांक a है, इसमें b है, और इसमें y का गुणांक b है, इसमें माइनस a है। तो हम सबसे पहले दोनों ही समीकरणों में चाहे तो x या फिर y के गुणांक को बराबर करेंगे। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे कि x के गुणांक को बराबर करेंगे दोनों ही समीकरण में। तो उसके लिए देखिए हम क्या करेंगे कि जो हमारा ये पहला समीकरण है इस पूरे समीकरण में हम a से गुणा कर देंगे। क्यों a से करेंगे? क्योंकि दूसरे समीकरण में x का गुणांक a है और जो ये दूसरा समीकरण है इस पूरे में हम b से गुणा कर देंगे, क्योंकि पहले समीकरण में x का गुणांक b है। यानी कि हमने इस तरह से किया है कि जो हमारा दूसरा समीकरण है उसमें x का गुणांक जो है उसको हमने पहले वाले समीकरण में गुणा कर दिया और जो पहले समीकरण में x का गुणांक है उसको हमने दूसरे समीकरण में कर दिया। अब देखिए गुणा कर लेते हैं हम। तो सबसे पहले a का bx से गुणा करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा abx। फिर a का माइनस ay से गुणा करेंगे तो ये होगा माइनस a स्क्वायर y। फिर बराबर में a का जब 0 से गुणा करेंगे तो 0 ही आएगा। इसी तरह से अब दूसरे समीकरण में b का जब ax से गुणा करेंगे तो abx हो जाएगा और b का by से गुणा करेंगे तो b स्क्वायर y हो जाएगा। बराबर में b का a स्क्वायर से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा a स्क्वायर b, प्लस में b का b स्क्वायर से गुणा करेंगे तो b क्यूब हो गया। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, सबसे पहले निशान चेंज होगा, ये माइनस, ये भी माइनस, ये माइनस और ये भी माइनस। अब देखिए ये तो हमारा कट जाएगा, प्लस का abx और माइनस का abx। अब यहाँ पर ये माइनस में a स्क्वायर y है और ये भी माइनस में b स्क्वायर y है। तो इनको हम इस तरह से लिखेंगे, माइनस a स्क्वायर आ जाएगा और ये माइनस b स्क्वायर। और देखिए दोनों में y है तो y यहाँ से कॉमन लेकर और एक बार लिख देंगे। बराबर में इधर माइनस a स्क्वायर b माइनस b क्यूब बचा है ना, ये दोनों। तो इस तरह से लिख दिया। अब देखिए यहाँ पर हमारा क्या है, इन दोनों में अगर आप देखेंगे तो दोनों में ही माइनस है, तो माइनस यहाँ से कॉमन ले लिया तो इसका क्या बचेगा a स्क्वायर और इसका प्लस में b स्क्वायर और ये y। बराबर में इधर देखिए इस माइनस a स्क्वायर b और माइनस b क्यूब में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें भी माइनस दोनों में है, तो माइनस कॉमन ले लेंगे और दोनों में b भी कॉमन है, इसमें भी b है इसमें भी है, तो इसलिए b भी कॉमन ले लेंगे। अब देखिए इसमें से अगर b और माइनस बाहर आ गया तो क्या बचेगा, सिर्फ a स्क्वायर, और इसमें से एक b बाहर आ गया तो क्या बचेगा, b स्क्वायर बचेगा और ये हमारा प्लस में बचेगा क्योंकि माइनस हमने बाहर ले लिया। ठीक है, अब देखिए ये हमारा माइनस से माइनस कट जाएगा तो यहाँ से हमारा y का मान क्या आ जाएगा, ये देखिए b
ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ पर देखिए ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर y के साथ गुणा में है तो इधर जाके क्या हो जाएगा, भाग में। तो ये हमने इस तरह से a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर भाग में कर दिया। अब देखिए ऊपर भी हमारा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है और नीचे भी, तो ये हमारे दोनों कट जाएंगे। तो क्या बच रहा है यहाँ पर, सिर्फ y बराबर b, यानी y का मान हमने b निकाल दिया। अब निकालेंगे हम x का मान। तो देखिए x का मान निकालने के लिए जो y का मान b आया है इसको हम क्या करेंगे कि समीकरण नंबर 1 में रख देंगे। आप समीकरण 2 में भी रख सकते हैं, हम यहाँ पर समीकरण 1 में रख रहे हैं। तो समीकरण 1 हमारा ये है, यानी कि bx माइनस ay है, y का मान हमारा b आया है बराबर में 0। तो यहाँ से ये bx और माइनस a का b से गुणा करेंगे तो माइनस ab बराबर 0। तो देखिए ये bx बराबर ये माइनस ab इधर जाके प्लस का ab हो जाएगा, तो x बराबर क्या आ जाएगा, ab, और ये b इधर आके भाग में, तो b से b कट जाएगा तो x का मान क्या आ गया, a। तो यहाँ से हमने x का मान a और y का मान b निकाल लिया। तो ये हो गया हमारा तीसरे भाग का सॉल्यूशन कंप्लीट। अगर आपने इसको नोट नहीं किया तो वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए, नहीं तो इसका स्क्रीनशॉट मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप पर सेंड कर दूंगा। अगर आपने टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो उसको ज्वाइन कर लेना, उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।